नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है नरेशन, जिसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है, यानी कि कोई स्टेटमेंट होता है, यानी कोई ऐसा वाक्य होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, चाहे वह अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, यानी चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया स्टेटमेंट कोई इडियम या फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट या कोई फैक्चुअल ट्रूथ होता है, यानी कि कोई लोकोक्ति या मुहावरा, आदतन कार्य, शाश्वत सत्य, ऐतिहासिक घटना या कोई तथ्यात्मक सत्य होता है, तो ऐसे वाक्यों में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में से टू होता है तो उसे टेल में बदल देते हैं, सेज टू होता है तो उसे टेल्स में बदल देते हैं, और सेड टू होता है तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की जरूरत नहीं होती। इन्वर्टेड कोमाज हटा करके ऐसे वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ही सेड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब है उसने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक प्रकार की कहावत है, आम प्रचलित बात है, इसलिए इस सेंटेंस में तो अपने कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इन्वर्टेड कोमाज हटाकर अपने दैट लगा देंगे। सेड में भी अपने कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू आता है तभी उसको बदलते हैं। बाकी जो सेंटेंस है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसको वैसे के वैसे अपने प्लेस कर देंगे, ही को भी वैसे ही लिख देंगे। इनडायरेक्ट में सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ओल्ड मैन सेड टू मी ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। मतलब बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है, एक आदतन कार्य है। कुत्ते के स्वभाव में, उसकी प्रकृति में ये बात शामिल होती है, इसलिए इस सेंटेंस में तो कोई चेंज अपने नहीं करेंगे, लेकिन सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और इन्वर्टेड कोमाज हटा करके दैट का प्रयोग कर देंगे। बाकी जो सेंटेंस है उसको वैसे के वैसे ही प्लेस कर देंगे। तो ये जो सेंटेंस है अपना इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड। इसका मतलब है अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, ये जो सेंटेंस है ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इस सेंटेंस में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और इन्वर्टेड कोमाज हटा करके अपने दैट का प्रयोग करेंगे। बाकी सेंटेंस अपने यथावत प्लेस कर देंगे, उसी प्रकार से रख देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई स्टेटमेंट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में टेल के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कि अगर से टू होता है तो टेल कर देते हैं, सेज टू होता है तो टेल्स कर देते हैं, सेड टू होता है तो टोल्ड कर देते हैं। लेकिन अगर से के बाद में या सेज के बाद में या सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी उसके बाद में टू नहीं लगा होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन नियमानुसार करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अगर सेकंड पर्सन होता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, इन्वर्टेड कोमाज हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई फादर ऑफन सेज टू मी यू कैन डू इट। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहते हैं तुम ये कर सकते हो। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। अंदर का जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टेटमेंट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है तो अंदर के टेंस में तो कोई चेंज नहीं करते हैं। सेज टू को अपने टेल्स में बदल देंगे क्योंकि सेड टू को या सेज टू को टेल के अकॉर्डिंग अपने बदलते हैं। इन्वर्टेड कोमाज हटा करके दैट का प्रयोग कर देंगे। वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए कैन डू का कैन डू रहेगा और इट का इट ही रहेगा। इट थर्ड पर्सन है, उसमें कोई चेंज नहीं करते। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यू को
मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मी को भी सब्जेक्ट बना देंगे, तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने इस पूरे वाक्य को इस प्रकार बदल देंगे, बाकी जो वर्ड्स हैं उनको वैसे के वैसे प्लेस कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा माई फादर ऑफन टेल्स मी दैट आई कैन डू इट। नेक्स्ट एग्जांपल है शी विल से टू हिम यू आर ए स्टूपिड फेलो। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है और अंदर का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो एक स्टेटमेंट है, तो इसलिए से टू को तो अपने पहले कितने टेल में बदल देंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का प्रयोग कर देंगे। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, उसको हिम के अकॉर्डिंग बदलेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है इस रिपोर्टिंग वर्ब में, हिम के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे। तो यू सब्जेक्ट है तो हिम को भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। अब यू के साथ तो आर आता है, लेकिन ही के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। टेंस में अपने परिवर्तन नहीं किया है, ऊपर भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी नीचे भी प्रेजेंट ही रखा है। बाकी जो वर्ड्स हैं उनको अपने वैसे के वैसे प्लेस कर देंगे। ही विल टेल हिम दैट ही इज ए स्टूपिड फेलो। इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में दिया गया सेंटेंस था उसको अपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है माय मदर ऑलवेज सेज यू नेवर टेल ए लाई। यहाँ पर सेज रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, अंदर का जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है। सब्जेक्ट से शुरू होने वाला प्रत्येक सेंटेंस स्टेटमेंट ही होता है, तो जब अंदर का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई स्टेटमेंट होता है तो इन्वर्टेड कोमाज हटा करके अपने दैट का प्रयोग करते हैं। सेज को सेज ही रखेंगे क्योंकि इसके साथ में टू नहीं है, यानी कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, उसको अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है या कोई नाउन सब्जेक्ट होता है तब यहाँ पर अपने मी को मोस्टली ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर मी मानेंगे तो यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। नेवर का नेवर ही रहेगा, टेल का टेल ही रहेगा। ये वर्ब तो अपने बदलते ही नहीं, टेंस बदलते नहीं है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है। बाकी सेंटेंस अपने वैसे ही प्लेस कर देंगे। इन स्थितियों के अलावा अन्य सभी स्थितियों में सभी जरूरी परिवर्तन अपने करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी पास्ट टेंस में हो, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई स्टेटमेंट हो यानी कि सब्जेक्ट से शुरू होने वाला वाक्य हो। कहने का मतलब चाहे वह नेगेटिव वाक्य हो चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो उसमें सभी जरूरी परिवर्तन करेंगे, यानी उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में भी अपने चेंज करेंगे स्थिति के अनुसार से, और इन्वर्टेड कोमाज हटा करके भी परिवर्तन करेंगे। उसके रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में भी परिवर्तन करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में जो भी समय और स्थान बताने वाले शब्द आएंगे उनमें भी अपने परिवर्तन करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। पहला एग्जांपल दिया हुआ है मिस्टर गुप्ता सेड टू हिज वाइफ आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। यहाँ पर रिपोर्टिंग और पास्ट में है, और अंदर का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है। सेड टू को अपने टोल्ड में बदल देंगे। जब अंदर का सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो सेड टू को टेल के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज की जगह पर अपने दैट का प्रयोग कर देंगे। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उसको अपने मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग बदलेंगे, क्योंकि मिस्टर गुप्ता एक मेल है, मेल यानी पुरुष है, तो पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही हो जाएगा। टेंस में भी परिवर्तन करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ऊपर जो बताई गई स्थितियां हैं उनके अलावा बाकी सभी स्थितियों में अपने टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। तो इज आर एम का वोज वर्ब हो जाता है, तो यहाँ पर वोज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, ही यहाँ सिंगुलर है इसलिए वोज हो जाएगा एम की जगह पर। लिविंग का लिविंग ही रहेगा, डेली का डेली रहेगा, टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा, और मिस्टर गुप्ता को मिस्टर गुप्ता ही लिखेंगे क्योंकि नाउन का तो नाउन ही रहता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपना सेंटेंस हो गया मिस्टर गुप्ता टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वाज लिविंग फॉर दिल्ली दैट नाइट। दैट यहाँ पर 2 बार प्रिंट है। सेकंड एग्जांपल है आई सेड टू माय फ्रेंड रवि यू डिड नॉट वेट फॉर मी यस्टरडे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू ये पास्ट में है, और अंदर का जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टेटमेंट है। सभी प्रकार के परिवर्तन अपने करने पड़ेंगे। सेड टू को अपने टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि जब अंदर स्टेटमेंट होता है तो टेल के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। इन्वर्टेड कोमाज हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, यानी यहाँ पर रवि के अकॉर्डिंग बदलेंगे। रवि क्योंकि मेल है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है यू जो है, तो रवि को अगर प्रोनाउन में चेंज करेंगे, रवि थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा। और फिर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। फोर का फोर ही रहेगा, मी का मी रहेगा, क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी आई है, आई और मी तो एक ही प्रोनाउन की फॉर्म होती है। अगर एक ही प्रोनाउन की फॉर्म होती है फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और जो यस्टरडे है उसको अपने द प्रीवियस डे में बदल देंगे। सेंटेंस अपना हो जाएगा आई टोल्ड माई फ्रेंड रवि दैट ही हैड नॉट वेटेड फॉर मी द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड ही विल सोल्व दिस सम। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड टू नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं
होता है, यानी सेड टू नहीं होता या से टू नहीं होता, सेज टू नहीं होता, तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, तो सेड का सेड ही रख लेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाएंगे, क्योंकि अंदर का जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट होने पर अपने दैट लगाते हैं। ही जो है उसको नहीं बदलेंगे, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। विल का वुड हो जाता है, जब अपने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो विल को वुड में बदल देते हैं। दिस को अपने दैट में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में अपना सेंटेंस हो जाएगा शी सेड दैट ही वुड सोल्व दैट सम। तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है और अंदर का सेंटेंस कोई स्टेटमेंट होता है तो उसको अपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझना है, तो आप मेरे पिछले वीडियोज भी जरूर देख लेना और आने वाले वीडियोज भी देखना। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज का वीडियो अपना यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसी प्रकार के एक वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम।